हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन 2022 में आया 4 मार्क्स का। कब आया था ये? 2022 में। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, the difference of the squares of two numbers is 180. तो let one number is x, एक नंबर को क्या मान लिया हमने? x, and other number is y, दूसरा नंबर y हो गया। अब कंडीशन पे आते हैं, the difference of the squares of two numbers। तो let if, suppose if x इज ग्रेटर देन y, हमने कैसे लिया इसको? x y से बड़ा है, तो कंडीशन अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? 180। ओके, अब द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा आपका? y, तो y स्क्वायर, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड है y स्क्वायर इक्वल टू इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका? x, तो 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन 1, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब माइनस 180 के फैक्टर करिए, क्या आते हैं निकल के? इसके फैक्टर आएंगे आपके माइनस 180, तो एक्स स्क्वायर, इसका सबसे सिंपल तरीका है कि 180 के फैक्टर कर लो यहाँ पे 90, फिर 2 से 45, फिर 5 से 9 और 9 इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 5 4 जा कितने हो गए आपके? 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये मेथड रहा किसका? फैक्टर निकालने का। देखो 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, तो अगर मैं माइनस का 18 लेता हूँ प्लस का 10 लेता हूँ तो सम क्या आता है मेरा? -8, और इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? -180। तो x ले लिया बाहर, x माइनस 18 प्लस 10 ले लिया बाहर, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएंगी? x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएंगी बेटे? 18 और माइनस 10। ठीक है, अब x क्या है आपका? ग्रेटर नंबर है, किससे? y से। ठीक, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज y का स्क्वायर क्या आएगा आपका? ग्रेटर आएगा, 8 टाइम्स होगा किसके? x के, जो इससे जो पॉसिबल नहीं है। तो x की कौन सी वैल्यू लेंगे हम? x इक्वल टू 18 पुट कर देंगे किसमें? इसमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। क्लियर? इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, तो अब इसका y की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 2 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, प्लस माइनस 12। ठीक, तो वो दो नंबर कौन से होंगे? हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा एक नंबर क्या होगा? 18, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 12, और 18 एंड माइनस 12। तो ये हमारा आंसर हुआ। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 4 मार्क्स का। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन ही हम इसमें करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2022 में आया, 4 मार्क्स का। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, एक 2 डिजिट का नंबर है, किस तरीके से है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। तो लेट 2 डिजिट नंबर, हमेशा कैसे सपोज करते हैं हम, लेट 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पर 1 प्लेस की डिजिट क्या है y और 10 प्लेस की डिजिट है x, 10x प्लस वाई। तो डिजिट क्या हुई इसमें, x एंड y, 10 क्या है प्लेस, 1 क्या है प्लेस। तो गिवन है आपको x प्लस वाई इक्वल टू द प्रोडक्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट x इंटू वाई इक्वल टू 24। ओके, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, सेकेंड कंडीशन कि इफ 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू, तो द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेस, तो नया नंबर क्या बनता है हमारा 10y प्लस एक्स। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, तो 10x माइनस एक्स 9x माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्या y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, पहले तो 9 को कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 9 कहाँ चला गया, यहाँ। आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी 24 बाई एक्स, तो x माइनस 24 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसके फैक्टर क्या होंगे जिसमें माइनस 24 आना चाहिए, तो 8 2 जो होता है 16 और ओके माइनस 6 एंड 4, तो माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x ले लिया बाहर, x माइनस 6 प्लस 4 x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 6 और माइनस 4, तो माइनस 4 तो लेंगे नहीं हम क्योंकि ये नंबर है। डिजिट क्या ली हमने x की 6, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 अपॉन 6 इक्वल टू 4, तो नंबर क्या हो गया आपका 10x प्लस वाई, तो 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 इक्वल टू 64, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करते हैं, लिखते हैं सॉरी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज सिस्टर इज 25। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज सिस्टर, लेट द एज ऑफ बॉय की एज मान लेते हैं हम x, तो देयरफॉर एज ऑफ सिस्टर की एज क्या होगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है 25, इट मीन्स सिस्टर की एज क्या होगी 25 माइनस एक्स। अब वो कहता है कि इनका प्रोडक्ट, ये भी 2020 में आया, 22 में आया है 4 मार्क्स में आया ये 2022 में, तो एजेज ऑफ सिस्टर हो गया। अब कहता है इनका प्रोडक्ट है इनकी एज का 150, तो प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट कर लेते हैं x मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स इक्वल टू 150, और ये हो गया आपका 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 150, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ लेके आते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 25x चाहिए इसको, और प्रोडक्ट क्या चाहिए 150, तो माइनस 15x माइनस 10x प्लस 150 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से क्या ले लेंगे, x को ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा x माइनस 150, 10 को बाहर ले लिया, x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएंगी आपकी, एक तो आएगी 15 और एक आएगी 10। ओके, तो बॉय की एज अगर
क्या है 15 है, तो आंसर क्या होगा, इफ बॉय की एज 15 तो सिस्टर की एज 10, और अगर करेक्ट, हाँ यही होगा, बॉय की एज क्या है 15 और सिस्टर की एज क्या होगी 10। अब नया क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, आ ट्रेन ट्रेवल 63 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक ट्रेन है जो किसी भी स्पीड से 63 किलोमीटर को ट्रेवल करती है। देन ट्रेवल 72 किलोमीटर, इसके बाद 72 किलोमीटर को ट्रेवल करती है वो इस स्पीड से, पहली वाली स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से, ओके। और इस पूरी जर्नी में वो टोटल टाइम लेती है 3 आवर्स का। तो इसमें क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इस स्पीड को एस्यूम करेंगे, लेट स्पीड, ओरिजिनल स्पीड बोलेंगे इसको, ओरिजिनल स्पीड, लेट ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। आप तो टाइम कितना लगा 63 किलोमीटर को कवर करने में, तो t1 इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 63 अपॉन x, ठीक है। आप न्यू स्पीड क्या होगी इसकी, न्यू स्पीड मतलब इस स्पीड में 6 और ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी ये x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। इस स्पीड से ये इसको चलता है, तो ये हो गया। अब t2 टाइम ट्रेवल टू कवर 72 किलोमीटर, 72 अपॉन x प्लस 6, ओके। अब आपको गिवन है 72 किलोमीटर इस स्पीड से ये कवर करता है, आपको गिवन है कि ये दोनों टाइम मिलाकर किसके इक्वल हैं 3 आवर्स के, तो 63/x प्लस 72/x प्लस 6, ओके, किसके इक्वल है 3 आवर्स के। आप इसको इधर ले जाइए, तो 63x प्लस 6 प्लस 72x इक्वल टू किसके हो जाएगा 3, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हुई और यहाँ पे क्या आया ये डिनोमिनेटर पे, तो इधर पहुँचा 3x² प्लस 6x, क्लियर, इक्वल टू हो गया 3x² प्लस 18x, ओके। इसको खोल लें तो ये हो जाएगा आपका 63x प्लस 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 और 6 6 जा 36 378 प्लस 72x इक्वल टू 3x² प्लस 18x। क्या करेंगे इसमें बेटे 3, इस पूरे को इधर ले आइए, पहले तो इनको ऐड कर लो, ये कितनी हो जाएगी 3 + 2 5 और 7 + 6 13, तो ये हो गया 135x, तो 3x² प्लस 18x माइनस 135x माइनस 378 इक्वल टू 0। वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3x² इसको अगर माइनस किया तो क्या बचा 15, 117x माइनस 378 इक्वल टू 0। देखिए क्या 3 इसमें से हम बाहर ले सकते हैं, 3 9 जा ले सकते हैं, 3 को ले लिया बाहर तो x² माइनस 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 माइनस इसको डिवाइड करिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 इक्वल टू 0। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ओके। अब इक्वेशन आ गई आपकी x² माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब हमें प्रोडक्ट किस में आना है हमारा नेगेटिव, तो एक टर्म होगी हमारी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव, तो इसके फैक्टर होंगे आपके x² माइनस इधर ले लिया हमने माइनस 42x और माइनस 3x। देखो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 माइनस 126 इक्वल टू 0 प्लस आएगा बेटे, सॉरी क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो x को ले लिया बाहर, x माइनस 42 प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0, तो x माइनस 42 को ले लिया बाहर, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 42 और माइनस 3, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इक्वल टू -3 इज अ नॉट वैलिड आंसर। तो वैलिड आंसर क्या होगा 42, ओके। निकालना क्या था हमें, x की ही वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो 42 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, ये 2018 में आया है, 3 मार्क्स का। क्या है? अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट एज इट्स शेड्यूल्ड टाइम इन ऑर्डर टू रीच शेड्यूल्ड टाइम टू डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे। मतलब जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है और 30 मिनट लेट ये स्टार्ट होता है। तो ये अपनी यूजुअल स्पीड को बढ़ा देता है, कितने किलोमीटर पर आवर? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यूजुअल स्पीड मान लेते हैं इसकी, लेट यूजुअल स्पीड जो हमें फाइंड करनी है, लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता तो कितना टाइम लेता? t1 इक्वल टू वो डिस्टेंस कितनी है? 1500 किलोमीटर अपॉन x, इतना टाइम लेता। लेकिन वो किस स्पीड से चलता है? वो चलता है x प्लस 100 से, तो कितना टाइम लेगा? 1500 अपॉन x प्लस 100, मतलब टाइम कम लेगा। ओके, ये टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा है, इनके बीच डिफरेंस कितना है? आधे घंटे का, हाफ एन आवर का, माइनस 1500 अपॉन x प्लस 100 इक्वल टू किसके है? 1/2 के। ठीक है, आप 1500 तो ले लो बाहर, अंदर क्या लिया हो? 1/x माइनस 1/x प्लस 100 और इक्वल टू हो गया आपका 1/2। ओके, तो x प्लस 10 माइनस x अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू किसके हो गया आपके? ये 1500 इधर चला जाएगा 1/3000 के। क्लियर? अब बेटा x से x कैंसिल, 3000 इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक तो है। हम 1500 1/2। ओके, तो x प्लस 10 माइनस x, चलिए देखते हैं। ओ सॉरी, x प्लस 10 नहीं है, ये क्या है? x प्लस 100, x प्लस 100। ओके, तो हमने कहाँ ले लिया? 10 यहाँ ले लिया, x प्लस 100, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, इक्वल टू किसके हो गया? ये माइनस 30,000। ठीक, इक्वल टू 0। क्लियर है? अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x। अब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके? एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 30,000 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? x प्लस 600 माइनस 500, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 600 इक्वल टू 0। तो x प्लस 600 तो बेकार फैक्टर है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो x प्लस 600 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या आ गया आपका? x माइनस 500 और x की वैल्यू आएगी आपकी 500 और माइनस 600। तो जो वैलिड वैल्यू होगी वो होगी x की 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे, मैंने बहुत सारे कर डाले यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।